प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दुनिया में कितनी तरह के रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन में से कुछ रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करने के लिए आज तैयार हैं। तो मैं डीएनए कयन और आपका चैनल मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये हम लोग नियम और उस पर एग्जाम्पल हम आप सब देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं दुनिया में या आपके लैब में, आप जाने ना जाने, लेकिन हम कुछ उनमें से रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ये आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेन हम लोग पढ़ेंगे 4। कौन सा? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा ये तो मेन 4 है, 4 हो गए आपके मेन। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। तो छठा रिडॉक्स रिएक्शन, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या कुछ मेन रिएक्शन। तो पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। तो पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कंबाइन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट देता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल कि ए रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो तीसरा दे रहे हैं सी, ठीक है। रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सिंगल दे रहे हैं। एक से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, R1, R2, R3। यानी इसका कहने का सीधा मतलब है, क्या मतलब है? 2 or more reactant combine and gives a single product known as combination reaction। एग्जाम्पल के तौर पर तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द रिएक्शन, ये तो आप अपने से बोल सकते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine and gives a single product। कैसा प्रोडक्ट? कितना प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट देता हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा ही कुछ आप ऑर्गेनिक में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबके लिए पढ़ते हैं। अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं तो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यही 11th और 12th में हम बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन सेम ऐसा ही कुछ होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फिर से एक बार देख लीजिए। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine and give single product, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार आप देख चुके हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता एग्जाम्पल क्या है? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आपका वाटर बनाता है। जल जीवन है। कितनी बार हम आपको ये एहसास दिला चुके हैं, आप एहसास किए भी हैं।
अब ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लीजिए, चाहे मिनिमम नंबर से हाफ करके, चाहे इसको 2 करके, इसको 2 करके बैलेंस कर लीजिए। ये गैस, यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट रखेंगे, एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए और ये आपका गैसियस स्टेट में बनेगा। यदि लिक्विड बनेगा, लिक्विड यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। और दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CH4। बैलेंस कर लीजिए, 4 है 2 कर लीजिए, तो गैस, ये सॉलिड, ये गैस। इस तरह से H2 Cl2 HCl, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसके अलावा आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, CO2 बनता है। और इसके पहले आप बहुत सारा रिएक्शन देख चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, क्विकलाइम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक, दो या दो से रिएक्टेंट कंबाइन करके कितना दे रहे हैं प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे H2O CH4 HCl CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए, अब तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो आप जहाँ भी ऐसा देखेंगे आप जान पाएंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है? दूसरा आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या है भाई? ठीक, कॉम्बिनेशन का क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। जो अभी जुड़ा था वो तोड़ दीजिए। तो जब एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट कितने में जब रिएक्शन हो तो क्या हो जाए? 2 या 2 से अधिक क्या हो जाए? प्रोडक्ट में टूट जाए, ठीक है। मिनिमम 2, मिनिमम क्या होंगे? 2 से अधिक भी हो सकता है। तो ये जब एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाए? 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। when a reactant gives 2 or more product during a chemical reaction known as decomposition reaction। कंपोजिशन उसका क्या हो जाए? डी हो जाएगा, मतलब बदल जाए। तो क्या लिख सकते हैं? द रिएक्शन इन विच a reactant give 2, एटलीस्ट तो 2 तो देंगे ही, 2 or more products known as what? जो आप हेडिंग डाले हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी आप जहां भी देखेंगे आप पहचान जाएंगे अब, ठीक है। when the reaction in which a reactant give 2 or more products known as decomposition reaction। चलिए एग्जाम्पल देखिए आपका। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप क्या बोलते हैं? चॉक, इस सॉलिड स्टेट में होता है। यदि आप इसको हीट करें, थोड़ा हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होगा। ये नहीं कि आप बस बर्नर पर ले जाएं और डिकम्पोज होगा, ऐसा नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा। CO2 गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट दे रहा है? एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, तो 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन है। अच्छा, अब ये डीकम्पोजिशन कैसे हो रहा है? कौन से फैक्टर से हो रहा है? इस आधार पर हम इसको 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं आसानी के लिए। किसके लिए? आसानी के लिए कि ये हीट से डिकम्पोज हो रहा है, कि इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो रहा है, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, हीट और सनलाइट यानी लाइट से डिकम्पोज हो रहा है। इस आधार पर इसको हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर 3 टाइप्स। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी थर्मल मतलब हीट से, टेम्परेचर से, ठीक है।
थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मतलब जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी देकर कराएं, और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो, हीट के द्वारा। जैसे यहाँ आप देखिए, ये मैंने क्या किया, टेम्परेचर दिया, ये हीट दिया, हीट या टेम्परेचर, तो उसके कारण से डिकम्पोजिशन हुआ है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि हम यहीं पर थर्मल टेम्परेचर न देके इलेक्ट्रिसिटी देकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएं तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और तीसरा है लाइट डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट को फोटॉन बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हो गए। तो पहला आपका एग्जांपल हो गया, क्या किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया इलेक्ट्रिसिटी, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया आर थ्रू इलेक्ट्रिक करेंट नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, बस डिकम्पोजिशन रिएक्शन लगाना है, किसके का हो रहा है उसी के का उसका नाम दे दीजिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया इलेक्ट्रिक करेंट नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसमें H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर का क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन किया गया है। जैसे हम उस एक्टिविटी को तो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन उसके मेन मैकेनिज्म को दिखा रहे हैं। तो आपका वाटर क्या होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर हो जाएगा। ऐसे पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बहुत ही पुअर कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये इसमें फ्री आयन नहीं होते। क्यों नहीं होती, फ्री आयन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयन, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, ये मैं क्रॉस लगा दें, अब्सेंस ऑफ फ्री आयन वाटर इज इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं। उससे क्या होता था, इसमें H+ और H+ आयन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और सल्फेट आयन भी बढ़ जाते हैं उसमें, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपका A+ है तो ये कैथोड पर मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा, एट कैथोड। इसको हटा देते हैं क्लियरिटी के लिए, थर्मल वाला समझ गए हैं, एट कैथोड। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, एट एनोड। एनोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऐसे दिखाना थोड़ा इजी हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे दिखा सकते थे, H2O H2+O2, यहाँ लिखते हैं एट कैथोड, यहाँ लिखते हैं एट एनोड। ठीक है, यहाँ लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक का डिकम्पोज हुआ। एक रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट दिया, 2। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्लियर है। थर्ड है आपका, जो थर्ड इसका टाइप है, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है भैया, यानी फर्स्ट टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप फोटो डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया फोटो, यानी लाइट, लिख दे रहा हूँ मैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया फोटान, ब्रैकेट में लिख दीजिए लाइट। ठीक है, फोटान, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया फोटान और लाइट कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के लिए मैं डी लिख रहा हूँ, रिएक्शन के लिए आर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब इसका देख लीजिए। आपका सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का सॉलिड, वाइट कलर का क्या है, सॉलिड होता है। ये कंपाउंड को आप यदि सनलाइट के रख दें, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें,
सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, क्या सिल्वर मिलेगा। और क्लोरीन कहाँ चला गया, उड़ गया। कौन ले गया, सूर्य भगवान ले गए। किधर ले गए, एटमॉस्फेयर में। तो क्या हुआ, ये डिकम्पोज हुआ। एक कंपाउंड यानी एक सबस्टेंस कितने सबस्टेंस में डिकम्पोज हो गया, 2। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, किसके कारण से हुआ, सनलाइट के कारण हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे, सनलाइट डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर है। उसी तरह से सिल्वर के और भी कंपाउंड है, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI, ये सिल्वर के जो जनरली कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सनलाइट के प्रति क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, वो डिकम्पोज टूट जाते हैं। चाहे सिल्वर नाइट्रेट हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर डाइडाइड हो। तो बताइए ये इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या ब्रोमीन जो बनेगा वो लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा, ये मुझे कमेंट करके बताइए आप। यहाँ पे तो गैस बन रहा है, ब्रोमाइड जो बनेगा ब्रोमीन वो किस स्टेट में आएगा, गैस, ये लिक्विड, कमेंट करके बताएंगे। चलिए आपका डिकम्पोजिशन हो गया। तीसरा आपका है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप 2 पढ़ लिए, तो 2 को बाद में डिस्कस करेंगे तो चलेगा, चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने, 2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन को कितनी क्लास में डिवाइड, सब कैटेगरी किया गया, 3। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर वाया हीट और टेम्परेचर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, and the decomposition reaction occur via electricity known as electric decomposition, and photo decomposition reaction occur via photon that is light। तो ये 2 पढ़ लिया, 2 बच गया, कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका एग्जांपल, उस पर बेस्ड एक जो रिएक्शन होगा एग्जांपल, उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।